अव्यक्त प्रेमी आध्यात्मिक भाई बहने, आप सबको अव्यक्त मास में ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस नज़दीक आ रहे हैं। इसलिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, इसलिए एक टॉपिक जिसको आप सब पसंद करेंगे कि हमें अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ क्या है, इस टॉपिक पर आज बोलने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं ये अव्यक्त मास चल रहा है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ 18 जनवरी में 69 में, और हम सबको एग्जाम्पल बन गए जो हम भी हैं अव्यक्त बन सकते हैं। हमें भी बाप समान अव्यक्त बन सकते हैं, फरिश्ता बन सकते हैं। अव्यक्त माने ही फरिश्ता बन गए। हम समस्त के सामने हमारा वो एग्जाम्पल है। हम भी चाहेंगे ये हम भी कैसे ये अव्यक्त स्थिति पा सकेंगे, तो आप सबको यह बताते मुझे खुशियाँ रहें। ये आप भी बाप समान अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ कीजिए, क्योंकि पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध मिल नहीं सकते। हमें सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आगे एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था। तो आप सब भी पुरुषार्थ करेंगे, जरूर आप अव्यक्त स्थिति का पालन प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि ये संगम युग है। वरदाता बाप का वरदान हमारा सिर पर है। हमें वरदान हर रोज हर समय बाबा हमें दे रहा है। अब कहते हैं बच्चे बाप समान अव्यक्त फरिश्ता अव्यक्त बनो, फरिश्ता बनो। ये जितना तुम पुरुषार्थ में करेंगे, बाप का ब्लेसिंग हम सब पर रहेगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं जो अव्यक्त बाबा ने भी कहा। अव्यक्त माने आत्मिक स्थिति। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो ये अव्यक्त अवस्था धीरे धीरे बुद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए बाबा ने एक वर्ड बताया, ये है तुम सदा अपने को मेहमान समझो। मेहमान जब कोई आते हैं वो थोड़े दिन के लिए आते हैं, वो रहते हैं। तो हमें जब मेहमान समझेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा ना, हमें ये बुद्धि में रखना है ये पुराना दुनिया पुराना शरीर में हमें मेहमान है। इसका कोई हमारा कोई बंधन नहीं है ना, बंधन नहीं। क्योंकि जब बंधन में हम बन जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल नहीं सकते। तो इसलिए हमें ये बुद्धि में रखकर चलना है, जो हमें क्या करना है, पुराना दुनिया पुराना शरीर में रहते हुए भी हमें जरूर अव्यक्त फरिश्ता अव्यक्त वतनवासी हम बन सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा हमारे लिए अव्यक्त वतन है, इंतजार कर रहे हैं कब मेरे बच्चे आएंगे और मेरे साथ सज्जन जाएंगे, राज्यवाह करेंगे। तो हम सब जाएंगे ना, जरूर जाएंगे, क्योंकि हमें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो इसलिए एक तो मेहमान बनना, मेहमान बनने से क्या होगा, आपका कोई वस्तु वैभव में आपका एट्रैक्शन नहीं होगा। एट्रैक्शन में आ जाने से क्या होता है, हम फंस जाते हैं दुनिया में, बंधन से फंस जाते हैं, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। तो हमें हम अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनना है। तो कोई भी एट्रैक्शन में हमें नहीं बन रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम सब अव्यक्त बनना है, तो पहले अपने को मेहमान समझो। हमें थोड़े दिन दुनिया में रहना है, इसलिए कोई भी हमें दुनिया वस्तु वैभव
हमारा दृष्टि वृत्ति किसी में फंस न जाए। तो फिर बाबा कहते हैं तो आप सब क्या हो, आप सब दाता का बच्चा हो। जब दाता का बच्चा अब जब आप बन जाएंगे, क्या अव्यक्त बन जाएंगे, तो हमका आपका 1 सेकंड का दृष्टि अनेक आत्मा का हुए भी वो धनवान हो सकते, लेकिन उनको भी आप क्या सकते हैं, कुछ आप अपना दृष्टि या वाणी से दे सकते हैं। वो भिखारी बनकर आएंगे। अब दाता बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हमारे अंदर जो भी कला है, जो भी शक्ति है, बाबा ने हमको ये संगम युग में दिया है, उसको 1 सेकंड हमें देना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे ये भी बुद्धि रखो, जितना अलौकिक बनेंगे, अलौकिक स्थिति में बनेंगे, अलौकिक समा पर परवाने जरूर आएंगे। तो अलौकिक बनना है ना हमको, हमें बाप समान समा बनना है। तो परवाने आपके पास आएंगे और स्वाहा हो जाएंगे। तो फिर बाबा कहते हैं बाप रचयिता है, हम रचना है। हम जब रचता बन जाएंगे, दुनिया में जैसे बाप होता है ना, बाप रचता बन जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो रचना को प्यार देते हैं। तो आप जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, आपका स्थिति को होगा क्या होगा ना, दूसरे को आपका प्रजा जितना बनाएंगे, जितना रचना बनाएंगे, तो आपका राज्य भी इतना बड़ा होगा। आप हम बड़ा राज्य में राज्य करेंगे। तो इसलिए हम सबको अव्यक्त स्थिति में पुरुषार्थ करना है, जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव शक्तियाँ, बाबा हमको अव्यक्त बनाकर हमको क्या देते हैं, पॉलिश कर रहा है। हम जितना पॉलिश बनेंगे, पॉलिश माने आत्म अभिमान स्थिति, जैसे बाबा कहे ना, तुम्हें पहला पाठ पढ़ा जो है आत्म अभिमान स्थिति, तो वही आत्म अभिमान स्थिति इतना हमारे अंदर रहेंगे, तो आप क्या अनुभव करेंगे, ये हमारा शक्ति बढ़ रहे, अव्यक्त शक्ति बढ़ रहे, हमें अव्यक्त बन जाएंगे, अव्यक्त बन के हमें अव्यक्त दुनिया में जाएंगे। तो फिर बाबा कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जैसे आप देखिए, जैसे कहते हैं ना, बाबा हमको कितना सम्मान देते हैं। आप जानते हैं सम्मान बाबा हर रोज सम्मान देते हैं, वरदान में सम्मान देते हैं, और भक्त मंडल में सम्मान भी सम्मान। क्यों सम्मान देते हैं, बच्चे बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, बाप समान ब्राह्मण को भूषण बनना है, बाप समान हम तकदीरवान बनना है, बाबा का दिल तक नसीन बनना है, बाबा का नयन का नूर बनना है। जितना हमें अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, बाबा का हमें दिल तक नसीन बनेंगे, नूर बनेंगे, और बहुत भी सम्मान। आप देखिए बाबा क्यों सम्मान देते, जैसे आप कहते हैं आप निराकारी हो, आप इस सृष्टि के मेहमान हो, आप चैतन्य मूर्ति हो। आप देखिए हम जब चैतन्य मूर्ति बच जाएंगे, हमारे पास कितना आएंगे, दौड़ दौड़ कर हमारे पास क्यों लगाएंगे। तो हमें इस दुनिया में जाना है जहाँ हम अव्यक्त बनेंगे, तो चैतन्य मूर्ति बनेंगे और सब आकर्षण होकर आएंगे। बाबा कहते हैं जैसे तुम, बाबा हमको अव्यक्त वाणी हर रोज सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं, तो अव्यक्त बनने का ना, आप जितना भी 25-50 साल में बाबा अव्यक्त मुरली सुना है, तो हमको अव्यक्त बनना है। बाबा फिर कहते हैं बच्चे तुम्हें अंतर्मुखी बन जाना। अंतर्मुखी बन करके हमें गुम्फा में अंतर्मुखी बनने हो, क्या होता है, आत्मा अपना गुम्फा में बैठकर सबको क्या बन जाएगा, अव्यक्त बन जाएगा, नेचुरल नेचर बन जाएगा।
अव्यक्त बनने में। तो फिर बाबा कहते हैं, बाबा जो लास्ट स्लोगन अव्यक्त दिवस पर सुनाएगा, आप जब चाहेंगे, क्या चाहेंगे, बाबा कहते हैं ना, ये निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बन जाना है। तो जब निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी आप बन जाएंगे तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें क्या बन जाएंगे, वो स्थिति में आ जाएंगे। कौन स्थिति, निराकारी कैसे बनेंगे, निरहंकारी कैसे बनेंगे, निर्विकारी बाबा ने बताया ना, अव्यक्त मिलने निराकारी, हमारा आत्मा का स्वधर्म निराकारी है। हम फिर बात करें निरहंकारी कैसे बनना, मधुरता और निर्माणता गुण को धारण करना। फिर आप जो निर्विकारी कैसे बनेंगे, हमारा जो भी है इंद्रिय है, वहाँ दानी महादानी बनकर सबको आप, जैसे आँख क्या जगह, एक आँख से मुक्ति और दूसरा आँख से जीवन मुक्ति। हमारा वो जो मुख क्या बोलेंगे, रचयिता ज्ञान नाम देंगे। और हमारा जो हस्त है वो राइट कर्म करेंगे, राइट कर्म करेंगे। और जो हमारा पैर है, वो पैर दिखाते हैं ना, ब्राह्मण देवता का पैर क्या दिखाते हैं, पद्म दिखाते हैं। तो हमें पद्म जैसा जीवन यापन करना। तो ऐसे हम जब अव्यक्त स्थिति में बनेंगे, अव्यक्त स्थिति हमारा बन जाएगा, तो हम क्या बन जाएंगे, अव्यक्त बन जाएंगे। जिससे बाबा कहते हैं, तुम्हें ये भी याद रखना है कि मैं और मेरा ये को तुम्हें छोड़ना है। क्योंकि जब हम नहीं छोड़ेंगे तो क्या बनेंगे। तो मैं अब मेरापन कुछ न, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। तो जो बाबा में आप समा जाएंगे तो बाप समान बन जाएंगे। बुद्धि में एक बाप का सिवाय वो कोई भी देहधारी याद ना है। क्योंकि ये दुनिया बहुत गंदा बना है, तो इसमें बुद्धि नहीं लटक जाने, तो लटक जाने से आप अटक जाएंगे। तो इसलिए आप ये भी बुद्धि में रखना है, हमें बाप समान अव्यक्त बनने के लिए हमको जियो जान, प्रेम और शिक्षा, ये मेहनत करना है कि हमें अव्यक्त बनना है। कोई भी उपाय हमें बाबा कहते हैं ना, मोहब्बत से, मोहब्बत तो करना है किंतु मेहनत भी करना है। मोहब्बत से हमें बाप समान बन जाएंगे, अव्यक्त बन जाएंगे। बाबा आया है, जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हें 5 स्वरूप की भी मन याद करो। 5 स्वरूप क्या है, एक तो हमें आत्मा क्या है, अनादि स्वरूप में मैं आत्मा बाप के साथ जगमगाती है। फिर बाबा कहते हैं आदि स्वरूप याद करो। जब आदि स्वरूप याद करते क्या होता है, हमें सतयुग जाना है, आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान बन जाते हैं और हमें कृष्ण के राज्य में जाएंगे, जहाँ कृष्ण के साथ खेलेंगे, बोलेंगे, रास करेंगे। तो ये फिर बाबा कहते पूज्य स्वरूप आप देख लीजिए, हमारे सामने सब लाइन लग रहे हैं, हमारे पूजन के लिए आ रहे हैं। तो हमें विजुअलाइज किया, जो हमें भी इसलिए पूज्य आत्मा थे, पवित्र थे, इसलिए हम पूज्य बन रहे हैं। और विधि पूर्वक उनका पूजा होता है, मंदिर में पूजा होता है, रास्ता में नहीं। तो हमें पूज्य स्वरूप बनना। फिर बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण हमें ब्रह्मा वंशशाली, कितना भाग्यवान, ब्रह्मा का संतान हमें बने हैं। तो जरूर हमें ये भाग्य का अधिकारी, क्योंकि हमें बाबा मामा हमारा हम अग्रणी है, हमें तक फॉलो करना है, फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर करने से हमें उनका बच्चे हैं, तो हमें जीवन में सफलता पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें क्या बनना है, ये फरिश्ता बनना। जो हम ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में हमको इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता माने
ये दुनिया में किसके साथ रिश्ता नहीं, एक बाप के साथ रिश्ता है। ये देह रूपी धरनी से भी कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता सदा उठते रहता है। जैसे आप जानते हैं फरिश्ता को क्या कहते हैं, हम जब कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, हम अंतभाग शरीर में फरिश्ता क्या करता है, एक सेकंड में पृथ्वी को घुमाते हैं और कोई दुखी अशांत आत्मा को हम सुख देते हैं, क्योंकि फरिश्ता सदा सुख देते हैं, किसको दुख नहीं देते। हमें भी फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनकर दूसरे आत्मा को हमें देना है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें एकांतवासी बनो, एकांतवासी बन करके एक के अंत में चले जाओ। एक बाबा दूसरा न कर, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कर। मैं एकांत बस बन करके जब आप एकांत एकाग्रता को प्राप्त करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर ये अव्यक्त स्थिति आ जाएगा, अंतर्मुखी स्थिति आ जाएगा। अंतर्मुखी अर्थात बाबा जी से कहते ना, अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड, मुख के अंदर सब है ना, आत्मा भी है, आँख भी है, कान भी है, मुख भी है। तो जब अंतर्मुखी बन जाएंगे तो हमारे अंदर ये शक्ति आएगी। क्या शक्ति, हमें बाप समान बन जाएंगे, बाप समान अव्यक्त बन जाएंगे। तो आप सबको ये सुनाते हैं, मैं बहुत खुशी लग रहा है। तो हमें ये अव्यक्त मास में कुछ तो मेहनत करना है, चलो, क्योंकि मेहनत बिना हमें कैसे बाप समान बनेंगे। सारा दुनिया का हमें एग्जाम्पल बनना है। बाबा हमारा साथी है, बाबा सदा साथ रहेंगे। बाबा बोला है ना, अंत तक में साथ रहूँगा, तुम्हारा हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम मेरे लाडले बच्चे हो। मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए आया हूँ। तुम अव्यक्त बन जाओ, बाप समान बन जाओ। यही तो हम सबका ये है ना, लक्ष्य है ना। बाप समान बनने से हम बाप के साथ जाएंगे। अदरवाइज वी कैन नॉट गो। हमें जा नहीं सकते, तो हमें बाप साथ जाना है, अव्यक्त वतन में जाना है। फिर हम राज्य बाप के साथ राज्य करेंगे, परिवार में आएंगे। तो इसलिए आप क्या करना है, दृढ़ प्रतिज्ञा करना है, हम भी बनेंगे और हमें हमारा जो भी साथी है, जो भी भाई बहन है, उनको साथ ले जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं तो जितना जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे, आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर ये आएगा। आपका सूरत दूर से देखने से मालूम पड़ेगा, ये बाप समान, आपका चलन से मालूम पड़ेगा ये बाप समान बना है। तो हमें बाप समान बनना है। हमारा चलन और चेहरा कैसे होना चाहिए, बाप समान होगा। जैसे ब्रह्मा बाप ने आप देखा है ना, रात को भी जागकर मेहनत करते थे। रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठकर ये मेहनत कर, बाप समान हमको बनना है, और शरीर बनना है, फरिश्ता बनना है, विक्रम विनाश करना है। तो ये सृष्टि चक्र हमारा कितना भाग्य, जिससे बाप हमको 5000 वर्ष बाद मिला। तो हमें ये कहकर मैं आपको ये धन्यवाद देता हूँ। हमें मेहनत करना है, बाप समान बन रहा है। तो जब बाप समान बन जाएगी, हमें नई दुनिया को जा सकेंगे, जहाँ बाप है, हम भी उनके साथ राज्य करेंगे। तो आप सबको ये कहकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। ये सदा आप खुश रहेंगे, दूसरे को खुश करेंगे, खुश से हमें तंदुरुस्त रहेंगे एवं बाप समान हम बन जाएंगे। तो हम विश्व का मालिक बनेंगे, क्योंकि जो बाप समान हम बन जाएंगे, हमें विश्व का मालिक बनेंगे। तो आप भी बन जाओ ना, नई दुनिया में जाने के लिए बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमें ज़रूर जाना है, हमें ऐसा बनना है, बाप समान बनना है, ज़रूर बनना है। बनकर हम दिखाएंगे बाप को, जी बाबा हम आपका लाडले बच्चे, आप समान बनकर नई दुनिया में जा रहेंगे, जहाँ सुख शांति पवित्रता सब है। तो
आज इतने कहकर मैं आप सबको मैं मेरा वाणी का विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी बाप समान बने, अद्भुत बने, फरिश्ता बने, तो नई दुनिया जरूर जा सकेंगे। ओम शांति।